हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 7.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर हम 8 तक सॉल्व कर चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो जाकर देख लें। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए 9 स्टार्ट करते हैं। 9 में क्या लिखा है? 3x + 5 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका हमसे इंटीग्रेशन करा रहा है, तो आइए हम लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में लिखा है 3x + 5 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, नीचे फैक्टर कर लेते हैं पहले से। तो यहाँ से 3x + 5 अपॉन, यहाँ से इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन भी ले रहे हैं एक्स स्क्वायर को। यहाँ बचेगा x माइनस का, यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लें, कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ x माइनस का 1 हो जाएगा और ऑपरेटर dx हो जाएगा। x के सापेक्ष समाकलन होगा यहाँ पर, तो इसलिए 3x + 5 लिख लिया हमने। और अपॉन में देखो ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, कॉमन हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हैं। तो x माइनस 1 और दूसरी वेक्टर ब्रैकेट में हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये फैक्टर हो गए इसके। अच्छा, एक फैक्टर में और बदल सकते हैं इसको, अभी स्क्वायर में है तो इसको एक बार और फैक्टराइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस का 1। ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 3x + 5 अपॉन में, ये सिमिलरली हैं, एक जैसे हैं, तो x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 और इंटू dx। ये यहाँ तक हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, इसको फैक्टर में तोड़ लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इसे तोड़ूंगा, आंशिक भिन्नों में इसे तोड़ लेता हूँ। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ने का हमने रूल बताया था, तो किस प्रकार से तोड़ते हैं तो लिख ले रहे हैं यहाँ पर। मान लेते हैं हम इसको, माना क्या, माना 3x + 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। तो इसको आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से तोड़ा जाता है, अचर पद बटे पहला फैक्टर रखते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से पहला फैक्टर हम इसको मान ले रहे हैं x प्लस 1 प्लस b, और यहाँ से x माइनस 1 प्लस c तीसरा कांस्टेंट बटे, इसमें किस प्रकार से तोड़ते हैं, ऐसे होल स्क्वायर टाइप का हो, यानी दो मूल जब इसके दो फैक्टर समान हो तो इसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम सेम आ जाएगा, एलसीएम से एलसीएम को कैंसिल कर देंगे। चलिए एक बार हम इसको करके ही दिखा देते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा जितना इसके अपॉन में है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, a, इसके अपॉन में जो है उसको छोड़ दो, बाकी आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी इसका होल स्क्वायर है तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर प्लस b, इसके अपॉन में जो है उसको छोड़ दो, बाकी जो रह गए उनको लिख दो, x प्लस 1 और x, यहाँ से देखिए इससे भाग करेंगे इसके लिए तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 प्लस c में इसके अपॉन में जो है उसको छोड़ देते हैं लासा में से, तो बचेगा क्या, केवल x प्लस का 1 ये बचेगा। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस के 5, और इधर बचा यहाँ से ये, इसका होल स्क्वायर को खोल लेते हैं हम, तो होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो a, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1, इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा ये b और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c x प्लस का 1। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूँ, इसे नाम देता हूँ 1 और इसे नाम देता हूँ 2। ये दो समीकरण हमने इक्वेशंस बना ली। तो अब देखिए ए बी सी जो कांस्टेंट हैं उनके मान हमें निकालना है, तो ए बी सी कांस्टेंट के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था, तुलना कराने वाले मेथड बताया था, और दूसरा क्या बताया था, यहाँ से इसको
इसको 0 मान लूँ तो सी यहाँ से सी 0 हो जाएगा, और सी 0 हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से मान निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ से कंपैरिजन वाला ही तुलना कर लेते हैं। तो दोनों ओर एक्स स्क्वायर, एक्स तथा अचर पदों की तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर तो है नहीं, इधर एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और इधर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का बी है, और यहाँ पर है नहीं, इधर भी नहीं है, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर माइनस का बी। ठीक है, तो इसे मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब x के गुणांक की तुलना करा लो। इधर x का गुणांक तो है 3, यहाँ पर देखो x का गुणांक है माइनस का 2, माइनस का 2a हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ से x का गुणांक है नहीं तो यहाँ पर है, यहाँ हो जाएगा प्लस का c, और इधर x का गुणांक कितना है 3, तो 3 लिख लिया। इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। और अब x का गुणांक हो गया, अचर पद की तुलना करते रहे, तो अचर इधर देखिए कितना 5 है, और इधर अचर देखिए कितना हो जाएगा, एक ही यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा a, और यहाँ से अचर की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाए, यहाँ से कराएंगे तो माइनस का b, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का c, बराबर में इधर 5 है, 5, ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। ठीक है, तो अब समीकरण 3, 4 और 5 को हम सॉल्व करके a b c के मान निकालेंगे। तो देखिए हम पहले किन किन को सॉल्व कर लें। हम समीकरण यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ए कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, या सी को कैंसिल कर लेते हैं, ए और बी में संबंध आ जाएगा। तो समीकरण 4 व 5 को हल करने पर 4 और 5 को हल कर लेते हैं, तो माइनस के 2a प्लस का b इजकल टू 3, यहाँ से a माइनस का b प्लस का c इजकल टू 5। यहाँ से क्या करते हैं, हम साइन बदलते हैं, ये माइनस प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ c है, तो ये c, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा देखो ये माइनस के 3a हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस का b, और इजकल टू यहाँ से ये माइनस के हो जाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, और ये समीकरण नंबर 6 नाम दे दिया। अब मैं समीकरण यहाँ से क्या करूँगा, 3 से a बराबर रख लेता हूँ माइनस का b, तो लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 3 व 6 से। तो समीकरण यहाँ से 3 से मैं 1 का वैल्यू रख दे रहा हूँ माइनस का b, तो माइनस के 3 माइनस का b और प्लस b इजकल टू -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 3b और प्लस का b इजकल टू -3, यहाँ से हो जाएगा 4b इजकल टू माइनस का 2, तो b इजकल टू कितना आएगा, यहाँ दर से यहाँ से ये अपॉन में चले जाएंगे -2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b का मान आएगा माइनस का 1/2। यहाँ से b का मान हमने निकाल लिया। अब b का मान निकाल लिया तो b का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 3 में, तो a का मान निकल जाएगा। तो a का मान निकाल लेते हैं हम, तो समीकरण 3 से लिख लेते हैं। तो 3 से लिखेंगे तो a इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का b आया है और माइनस b का मान आया माइनस का 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा b इजकल टू प्लस का 1/2। a का मान भी निकाल लिया यहाँ से हमने। अब a का मान निकल गया, b का निकल गया और c का और निकालना है हमें, तो c का मान इधर निकाल लेते हैं। तो a और b के मान निकल गए। अब हम समीकरण नंबर कौन सी से, 3 से ले लेते हैं, 4 से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4 से लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और a का मान हमने निकाला है कितना 1/2 और प्लस का c इजकल टू 3, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का c इजकल टू 3, तो c इजकल टू हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो c इजकल टू कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से c का मान जो आ रहा है वो 4 आ रहा है।
ठीक है। तो ए बी सी तीनों के मान निकल गए। अब ए बी सी तीनों के मान मैं रखूँगा समीकरण नंबर एक में मैं लिख लेता हूँ। तो ए बी व सी के मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक में रख लेते हैं ए बी सी के मान। तो ए बी सी के मान क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण एक। ये था 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इजकल टू ए का मान आया है प्लस का 1/2 आया है। कितना है, प्लस का 1/2। तो 1/2 और अपॉन में कितना है x + 1 और b का मान आया है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 और 1 अपॉन में x - 1 प्लस c का मान आया है 4 और x - 1 का होल स्क्वायर। ये ए बी सी के मान मैंने समीकरण नंबर एक में रख दिए। अब इनका करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ले लेता हूँ दोनों साइड में। 3x + 5 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू dx इजकल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x - 1 इंटू dx और प्लस के 4 को बाहर कर दिया। तो 1 अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है। तो यहाँ से अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/2। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x + 1 हो जाएगा और माइनस का यहाँ से 1/2 इसका भी क्या हो जाएगा log mod x माइनस के 1 हो जाएगा और प्लस 4 यहाँ से इसका ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन चलो एक लाइन इसमें चलो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की पावर में एक जोड़ेंगे तो ये इसका कितना जाएगा x - 1 की पावर माइनस के 1/2 और इतनी ही पावर नीचे आ जाएगी प्लस का c। ठीक है। यहाँ से क्या होगा देखिए x - 1 का पावर माइनस के 2 हो जाएगी। तो इसमें एक ऐड करेंगे और इतना ही नीचे लिखेंगे। तो -2 में से एक घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा ना, यहाँ पर ये कर दिया हमने। ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 log इसमें m/n लगा देते हैं। तो log ये x + 1 और अपॉन में x - 1 मॉड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 4 यहाँ से हो जाएगा x - 1 की पावर -1 प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक लाइन और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा दो। इसको माइनस की पावर है तो नीचे लाएंगे तो इसको हम प्लस का लिख सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि 2x - 3 और अपॉन में x² - 1 इंटू 2x + 3 का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 तो लिखा है 2x - 3 और अपॉन में x² - 1 और 2x + 3 इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मान ले रहे हैं। तो पहले इसको एक बार बढ़ा दे रहे हैं एक लाइन में। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दे रहे हैं। ठीक है। 2x + 3 इंटू dx क्या करूँगा मैं, इसके लिए तोड़ के लिख दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन 2x - 3 देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो ये a - b और a + b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 1 और x + 1 और यहाँ हो जाएगा 2x + 3 और इंटू dx। अब इसको मैं मान लेता हूँ, यानी आंशिक भिन्नों में तोड़ लेता हूँ। ठीक है। मानने का मतलब क्या है, यहाँ पर आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। मैं तोड़ रहा हूँ इसको आंशिक भिन्नों में। ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2x - 3 और x - 1 इंटू x + 1 और 2x + 3 इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ रहा हूँ। तो ये हमने तोड़ने का नियम बता चुके हैं। ठीक है। तो पहला अचर पद बटे पहला फैक्टर प्लस दूसरा अचर बटे दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं x + 1
प्लस तीसरा कांस्टेंट बटे तीसरा फैक्टर। तो ये इसको आंशिक भिन्नों में मैंने तोड़ लिया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ मैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसको नीचे एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा इसके अपॉन में जो उसको छोड़ दो, बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा ये x + 1 आ जाएगा और 2x + के 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस b लिखेंगे। तो b के नीचे जो है वो छोड़ दो, बाकी जो रह गया उनको गुणा करा दो, 2x + 3 प्लस का c। अब c के अपॉन में जो है उसको छोड़ दो, बाकी दो की गुणा करा दें। तो दोनों की गुणा करा देते हैं हम, x + 1, ठीक है। अपॉन में कितना है, अपॉन में आएगा x - 1 और x + 1 और 2x + 3। तो अपॉन वाले से तो अपॉन वाला ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x - के 3 = यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो। चलिए मल्टीप्लाई की दूसरे तरीके से करा देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर इसको मैं 0 मान लेता हूँ, उस तरीके से करा देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं इसमें, a और x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का b x - 1 × 2x + 3 प्लस का c, ये x - 1 और x + 1। ये समीकरण नंबर मैंने इसे 2 नाम दे दिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी के मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख लूँगा। तो ए बी सी के मान निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको तो लिख देता हूँ, यदि x + 1 = 0, तो यहाँ से x निकल कर आएगा, वो कितना आएगा, -1। अब x बराबर -1 मैं कहाँ रख लूँगा, इस समीकरण नंबर 2 में रख लेता हूँ। जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर रख लो। तो यहाँ पर देखिए x है, तो 2 -1 x के स्थान पर -3, इसके स्थान पर 0 रखूँगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब इस वाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ आते हैं, अभी यहाँ 0 प्लस यहाँ बचेगा b, यहाँ पर -1 रखूँगा तो -1 और -1 और इनटू में 2 - 1 प्लस के 3 प्लस c, प्लस का c में देखिए अब मैं यहाँ पर इसको तो 0 मान ही चुका हूँ, तो इसको जी मानूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, -2 - 3 -5 हो जाएंगे, और यहाँ से ये -2b, और अभी यहाँ से कितना हो रहा है, ये -2 और प्लस का 3 प्लस का 1 बच रहा है, बाकी ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो b = कितना रहा है, 5/2, b निकल गया यहाँ से। अब b निकाल लिया मैंने, अब ये निकाल लेता हूँ। अब देखिए एक बार मैं इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है। यदि x - 1 = 0, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1। अब मैं इस समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, कहाँ से, समीकरण 2 से लिख रहे हैं, ठीक है, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से फिर से समीकरण 2 में जा रहे हैं अब हम। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रखो यहाँ पर 2 × 1 - के 3 = यहाँ से x के स्थान पर 1 रख रहा हूँ, x - 1 के स्थान पर 0 रखूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा a, और x के स्थान पर 1 + 1, और यहाँ पर 2 × 1 + 3, और प्लस x के स्थान पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो ये तो 0 हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ b × 0, प्लस यहाँ से c, यहाँ पर इसके स्थान पर मैं इसके स्थान पर 0 मान चुका हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो c × 0, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 में से 3 घटाया -1, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2 और 3 5, तो 5 दूनी 10 ही कर देते हैं। चलिए एक लाइन बढ़ा लेते हैं, यहाँ 5, तो यहाँ से a = 2 हो जाएगा, a = 5 दूनी 10, तो -1/10, a का मान भी निकाल लिया मैंने। अब c का मान रह गया, c का मान निकाल लेते हैं। तो c का मान कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर इसको मैं 0 मान लेता हूँ। यदि
2x प्लस 3 इजकल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इजकल टू माइनस के 3/2। अब पुनः समीकरण 2 से, फिर से समीकरण 2 में जाते हैं, तो पुनः समीकरण 2 से लिख लेते हैं हम। 2 ये है, तो देखिए x के स्थान पर मुझे कितना रखना, माइनस के 3/2 यहाँ, ठीक है। तो 2x के स्थान पर माइनस 3/2 माइनस के 3, और a यहाँ से देखिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे, इसके स्थान पर 0 माना है तो a 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 0 माना है तो b भी 0 हो जाएगा, प्लस c के स्थान पर देखिए, तो यहाँ से x के स्थान पर माइनस के 3/2 रख लेंगे, माइनस का 1, और x के स्थान पर माइनस के 3/2 और प्लस का 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, -3 माइनस के 3 माइनस के 6 हो जाएंगे, ये तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गए। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, c यहाँ से करेंगे तो माइनस के 5/2 हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएंगे, तो यहाँ से c निकल जाएगा। c कितना आएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और c का मान जो हो जाएगा ये 4 4 छंग 24, 24/5 कितना हो जाएगा, ये माइनस के 24/5। तो c का मान भी निकल गए यहाँ। अब a b c के मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो a b c के मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। तो a b तथा c के मान कहाँ रखता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 में, के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 था हमारा 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ये था। a का मान हमने कितना निकाला था, माइनस के 1/10 माइनस के 1/10 इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस b का मान कितना निकाला है हमने, b का निकाला है 5/2 और 1 अपॉन x प्लस का 1 प्लस c का मान निकाला है हमने माइनस के 24/5 और इंटू 2x प्लस के 3। अब इसका हमें तो इंटीग्रेशन करना है इसका, तो दोनों ओर इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इधर भी इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, और ये यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और यहाँ पर भी कांस्टेंट को बाहर कर दिया, यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर कर दिया। ऑपरेटर ले लिया मैंने dx, और यहाँ भी क्या ले लिया, dx ले लिया। सब में मैंने क्या कर लिया, ऑपरेटर dx ले लिया। तो dx ऑपरेटर ले लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ठीक है। तो आइए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो माइनस के 1/10, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 1 हो जाएगा। इसको अगर t मान लो तो 1/t का लॉग मॉड t हो जाता है, प्लस 5/2, यहाँ से इसका हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1। और यहाँ पर क्या था, ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस के थे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, c का मान माइनस का था। और यहाँ से कितना हो जाएगा 24/5, इसका हो जाएगा, इसको t मान ले तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 2x प्लस के 3, और इसका दोबारा से अवकलन करके इसके नीचे रखेंगे तो इसका अवकलन 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 और प्लस का c, यहाँ से 2 से काट दे रहे हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के 1/10 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस के 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस के 12/5 लॉग मॉड 2x प्लस के 3 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, क्या है 11 में। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 4, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
तो नोट कर लेते हैं 5x अपॉन x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस के 4, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज में तोड़ लेते हैं पहले तो इसको, और इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं इसका x प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। ऑपरेटर मैंने dx लगा लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 5x इंटू डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं मान लेता हूँ, यानी इनका आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ लेता हूँ। मानने का मतलब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। तो 5x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 x प्लस 2। तो पहला पहले कांस्टेंट बटे पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा फैक्टर, और तीसरा कांस्टेंट बटे तीसरा फैक्टर। ये पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का रूल होता है। ठीक है, ये समीकरण मैंने मान लिया 1। इसको एलसीएम ले लेते हैं, हल कर लेते हैं एक लाइन में। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2। अपॉन में क्या हो जाएगा, a, इसको छोड़ दो, बाकी जो रहेगा उनको लिख लो, x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस b। अब b के नीचे जो है उसको छोड़ दो, बाकी जो रहेगा उनको लिख दो यहाँ x प्लस 1 और x प्लस 2। अब c को लिख लो यहाँ। अब c के नीचे जो उसको छोड़ दो, बाकी को यहाँ लिख दो, तो x प्लस 1 और x माइनस 2। अपॉन वाले से अपॉन वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 5x और इधर बचा a x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, यहाँ बचा x प्लस 2 प्लस का c x प्लस 1 और x माइनस 2। इसे मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ए बी सी के मान निकाल के यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं मान लेता हूँ, यदि x माइनस 2 इजकल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से निकल कर 2। अब समीकरण 2 से कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो 2 से लिखो, इसमें समीकरण 2 में क्या है, 5 इंटू एक्स के स्थान पर मैं 2 रख दिया। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 को मैंने 0 माना है, तो इसको 0 माना है, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा ये b और यहाँ 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ इसमें भी x माइनस 2 है, तो ये 0, तो ये पूरा 0, तो c भी यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, c भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 और ये 4, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 12 भी हो गया। तो यहाँ से b का मान कितना निकला, b निकला यहाँ से 10/12। 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो b इजकल टू आया यहाँ से 5/6। b मिल गया हमें। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें से x प्लस 1 को 0 मान लेता हूँ। तो x प्लस 1 को 0 मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये भी निकाल लेते हैं हम। अब यदि x प्लस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस का 1। अब पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, तो पुनः समीकरण 2 पे जाते हैं हम। तो x के स्थान पर मुझे माइनस का 1 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी 5 इंटू माइनस 1। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा a और x के स्थान पर -1 प्लस के 2 इंटू एक्स के स्थान पर माइनस का 1 प्लस के 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो मैंने 0 माना है, इसके लिए 0 माना है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो b गुणा 0 प्लस c गुणा 0, तो बचा केवल ये माइनस के 5, और यहाँ से हो जाएगा a
यहाँ से देखिए माइनस के 3 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा 5/3। ए निकल आया। अब ए निकल आया यहाँ से, अब मैं क्या करूँगा, सी का मान और निकाल लूँ। तो सी का मान निकालने के लिए हम फिर से समीकरण 3 पर जाएंगे और किसको अब मैं 0 मान लूँ। अब मैं मान लेता हूँ a+2 को 0। यदि x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2। अब पुनः समीकरण 2 से, फिर 2 पे जा रहे हैं हम, तो 2 में रख लेते हैं। तो 5 × x के स्थान पर -2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा, किसको 0 माना मैंने, x + 2 को। तो ये तो देखो, ये यहाँ पर भी x + 2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x + 2 है, ये भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा c। तो a भी 0 प्लस b भी 0, बचेगा क्या, c। अब c में देख लो, x के स्थान पर -2 रखना है, +1, यहाँ देखिए, ठीक है। और x के स्थान पर मुझे -2 रखना है, -2 तो यहाँ से -10 हो जाएगा, और ये तो 0, ये 0, यहाँ से कितना बचा, -1 बचेगा, और यहाँ से -4 हो जाएंगे। तो माइनस का माइनस माइनस प्लस के 4c। तो यहाँ से c = निकल के आएगा -10/4। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ से c = निकल के आया -5/2। तो a b c के मान मैंने ज्ञात कर लिए। अब a b c के मान मैं रखूँगा समीकरण नंबर 1 में। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, a b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 था 5x / x + 1 और x - 2 × x + 2 इक्वल टू a का मान कितना निकाला है मैंने, a का मान निकाला है 5/3, a का मान आ गया, और 1 में क्या बचा, साथ में इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी ले लिया हमने x + 1। अब b का मान कितना है, b का मान आया है 5/6, b का मान 5/6 लगा देते हैं। तो लगाइए +5/6, और b में क्या था यहाँ पर, समीकरण नंबर 1 देख लो, समीकरण नंबर 1 ये है। तो b की जगह कितना है, b का मान रख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी ले लिया मैंने, ऑपरेटर भी ले लिया, ठीक है। तो b का मान ये रख दिया, और यहाँ पर 1/x - 2 × dx, प्लस c का मान ये आया, माइनस के हो जाएंगी 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 × dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, इसको t मान लें, तो 1/t का क्या होता है, log mod t, और t के स्थान पर x + 1 है, प्लस 5/6 log mod x - 2, यहाँ भी हो जाएगा -5/2, और इसमें भी क्या हो जाएगा, log mod x + 2, और प्लस का c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है x³ + x + 1/x² - 1। तो इसका इंटीग्रेशन हमसे करवा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो पहले तो मैं इसको ही उतार लेता हूँ 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 उतार लिया मैंने। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है x³ और +x + 1 और अपॉन में x² और -1। देखिए आंशिक भिन्नों में तोड़ने का क्या रूल था, आंशिक भिन्नों में तोड़ने का रूल ये था कि अंश में घात हर से कम होना चाहिए, और यहाँ पर अंश की घात कितनी है, अंश की घात ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंश की घात कम करने के लिए मैं इसको हर से अंश के लिए भाग करूँगा। तो भाग मैं इधर कर लेता हूँ। तो आइए भाग करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ अंश की घात हर की
घात से कैसी है, हर की घात से अधिक है यानी ज़्यादा है, इसलिए भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि अंश की घात हर की घात से अधिक है, इसलिए यहाँ भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स की क्यू प्लस एक्स प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो भाग करना आता होगा तो भाग करते हैं। तो एक्स की क्यू लाने के लिए यहाँ पर एक्स लेना पड़ेगा और इसकी मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर एक्स की हो जाएगा माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो एक्स हो जाएगा। चिन्ह बदल दो इसके, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये जुड़ जाएंगे 2x प्लस का ये 1 ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से कितनी बार गया, x बार गया, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ अब एक्स की क्यू प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इजकल टू कितनी बार गया, x बार गया, प्लस शेषफल कितना बचा, शेषफल को ऊपर लिखूंगा 2x प्लस 1 और हर में जो था पहले वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मैं अगर 25 को 6 से भाग करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ से बचेगा 1, तो इसके लिए मैं लिख लूँगा 4 बार गया है तो 4 सही 1/6। ठीक है, या इसी को मैं लिखूँ 4 प्लस 1/6, अभी भी उतना ही है, इतना ही है उतना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको भी लिख दिया। कितनी बार, यहाँ पर 4 बार गया था तो 4 को लिख दिया, यहाँ पर x बार गया तो x को लिख दिया। तो आइए अब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑपरेटर क्या है यहाँ भी dx है और यहाँ भी क्या है dx है। अब देखिए इसका करना है हमें, तो इसको मैं क्या करता हूँ, दोनों के अलग अलग बटे में कर देता हूँ। तो अलग अलग बटे में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बटे में करना पड़ेगा, तो चलो कर देते हैं यहाँ x इंटू डी एक्स प्लस, क्योंकि पूरे को मानने पे पूरा ऊपर नहीं बन रहा है तो हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन इस 1 अपॉन में लिख ले रहे हैं, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, एक में एक और ऐड हो जाएगी और उतना ही नीचे आ जाता है हर में, प्लस इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर है। ठीक है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ log t। ठीक है, अगर देखिए अगर कोई फंक्शन है, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर f(x) है और अपॉन में f है, ठीक है, f(x) का अगर अवकलन ऊपर है तो मैं इसको क्या लिखूँगा, log f(x). ठीक, तो यहीं पर देखिए इसका अवकलन ऊपर है तो लिख देता हूँ मैं इसे log mod एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, प्लस इसका कर देते हैं, तो ये तो अभी फार्मूला है, ये किसका फार्मूला होता है हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, तो ये लॉग का ही फार्मूला होता है। किसका होता है, लॉग का, तो लॉग में होता है 1/2 और एक के स्थान पर 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देते हैं और लॉग लॉग हो जाएगा मॉड x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस लॉग, यहाँ से हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ एक बार जोड़ में एक बार घटाव में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कैसे लिख लें, चलिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 1 और x प्लस 1, ऐसे तो लिखा जा सकता है, इसे इस प्रकार से लिख लिया मैंने। ठीक है, और प्लस ये 1/2 है ही, इसको लिख ले रहा हूँ मैं लॉग मॉड यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, मॉड लगा सकते हो, यहाँ क्या लिख लेंगे, मॉड x माइनस 1 और माइनस ये देखो अंश लॉग m/n वाला फॉर्मूला लगा दी, तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 और प्लस का c, अरे यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा एडजस्टिंग कर रहे हैं अब हम, तो देखिए ये भी क्या है, 1/2 लॉग x प्लस 1 है, और यहाँ पर देखिए m गुणा n लगाओगे तो यहाँ से कुछ सॉल्व होकर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस मॉड लॉग ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस m लॉग m गुणा n, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस का 1
प्लस का 1/2 लॉग मॉड x माइनस का 1 और माइनस का 1/2 लॉग मॉड x प्लस का 1 और प्लस का c। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा ये x² अपॉन में 2 और प्लस देखिए एक ये है माइनस वाला और यहाँ से एक ये है आधा ये है माइनस वाला, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस यहाँ से देखिए प्लस वाला एक ये है और प्लस वाला माइनस का ये है, ठीक है। तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस का c यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या है, तो 13 है 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस x², ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस x², ठीक है। तो इसका हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन करिए। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमको 1 माइनस एक्स का और 1 प्लस x² का इंटू dx। तो मैं मान लेता हूँ, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ता हूँ। मान ले रहा हूँ मैं 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में x² को a अपॉन पहला फैक्टर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए हर में क्या है, एक दो घात समीकरण है और वो दो घात समीकरण ऐसी है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो इसको तोड़ने का रूल हमने क्या बताया था, हमने बताया था ऊपर अचर पद के साथ में एक चर ली जाएगी और एक अदर कांस्टेंट जोड़ेंगे और अपॉन में 1 प्लस x² लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, समीकरण नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो ये क्या बचेगा, इसको सॉल्व करने पर 2, इसको हर से हर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a 1 प्लस x² और प्लस का vx प्लस का c और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस के x, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मैंने आपकी लासा से हर वाले से हर वाला काट दिया, ठीक। अब इसको हम क्या करें, या तो कंपेयर कर लें दोनों तरफ x के गुणांकों की, या फिर इसको एक बार 0 मान लेता हूँ। यदि मैं मान लेता हूँ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा 1। कितना निकल के आएगा, x इक्वल टू आएगा 1 निकल करके। तो अब समीकरण 2 से, कहाँ से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a 1 प्लस एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस b इंटू 1 प्लस का c और यहाँ से हो जाएगा 1 के स्थान पर, इसके तो मैं 0 मान ही चुका हूँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 1। a का मान हमने निकाल लिया। अब मैं किसको 0 मान लूँ, इसको 0 मान नहीं सकता, तो अब कंपेयर ही करना पड़ेगी। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² के गुणांक की तुलना करने पर, ठीक है। x² के गुणांक की तुलना करने पर, तो x² के गुणांक की तुलना, देखिए इधर तो x² का गुणांक है ही नहीं, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा a और यहाँ से bx की जब गुणा कराओगे माइनस के x से तो माइनस का b आ जाएगा और तो कहीं बनने वाला है नहीं, तो ये बराबर में इधर है नहीं, ये हो गया 0। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर b। अब a का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान हमने निकाला है कितना 1, तो b भी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा b भी 1, तो b इक्वल टू 1। b निकल गया, a निकल गया, अब रह गया c। अब x के गुणांक की तुलना कर लो या फिर अचर पद की तुलना कर लो। अचर पद की कर लेते हैं। तो अचर पद की
तुलना करने पर। अचर पद की तुलना कर लेते हैं। तो अचर पद देखिए इसमें क्या है, यहाँ से देखिए इसमें ए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए, और यहाँ से देखिए अचर पद कहाँ, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो प्लस का सी हो जाएगा, प्लस सी इजकल टू, इधर अचर पद कितना है 2, 2 आ गया। ए का मान हम निकाल चुके 1, प्लस में सी इजकल टू 2, तो यहाँ से सी इजकल टू कितना आएगा, ये 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 - 1 तो सी इजकल टू 1। तो ए बी सी सबकी वैल्यू 1 1 आई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 1 ये है हमारे पास में, तो यहाँ रख लेते हैं समीकरण 1 में ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए बी तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये है हमारे पास में, तो ए का मान तो 1 आया है, 1 माइनस के एक्स, और प्लस यहाँ से बी का मान कितना आया, 1 आया है, तो बी का जगह 1 रख दिया, और इनटू में एक्स, प्लस सी का मान कितना है, सी का मान भी 1 आया है, तो सी का मान भी मैंने रख दिया 1, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं साथ ही में, इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्या करना है मुझे, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए अब देखिए, इसको अगर नीचे वाले को अगर टी मानेंगे तो ऊपर वाला भी नहीं आएगा, तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के एक्स डी एक्स, प्लस इस x के अपॉन में इसको अलग कर देता हूँ, तो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू डी एक्स। अब 1 के बटे में इसको अलग लिख देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स था, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड लॉग 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका अवकलन करके इसके नीचे रखेंगे तो माइनस का 1 और आ जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए इसको अगर मैं टी मान लूँ तो ऊपर वाला इसका अवकलन है, केवल क्या है 2 नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए ये हो गया 2x, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ पर था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ये एफ एक्स है कोई, तो इसका अवकलन ऊपर है, तो ये हो जाएगा लॉग। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का लॉग मॉड 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, प्लस 1/2, ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका कर देते हैं, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये tan इनवर्स का फार्मूला है, तो इसको लिख देते हैं हम tan इनवर्स x प्लस का c। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।